हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर दोस्तों नियुक्ति के संबंध में परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने आरवी सिंह विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन से दोस्तों कुछ जिज्ञासा भरे प्रश्न किए, जिसके संबंध में न केवल जवाब दिया गया बल्कि पूरी की पूरी रूपरेखा यानी परीक्षा किन विषयों के साथ होगी, कब होगी, कैसे होगी, कब विज्ञापन जारी होगा, कब उत्तर कुंजी जारी होगी, पूरा का पूरा दोस्तों ड्राफ्ट प्रारूप बन करके आ गया है। अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी का सारा संशय दोस्तों खत्म हो गया है। अब आने वाले समय में जल्द ही बिल्कुल जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे आवेदन लिए जाएंगे और नियत समय पे दोस्तों परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। आते हैं, देखते हैं शासनादेश के आलोक में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और किन संशयों पे दोस्तों विशेष सचिव महोदय के माध्यम से उनका निराकरण किया गया है और जो संशय के बादल थे वो पूरी तरीके से अब साफ हो गए हैं। दोस्तों, ये पत्र जारी हुआ है, इसके प्रेषक हैं आरवी सिंह। आप विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में और आपने प्रश्न परीक्षा के क्रम में सारे के सारे जिज्ञासाओं का शमन किया है। आपने लेटर प्रेषित किया है सेवा में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। बेसिक शिक्षा अनुभाग 3 से पत्र जारी होता है। लखनऊ, दिनांक 10 फरवरी 2021। विषय प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक गोप जूनियर भर्ती परीक्षा 9325-29 ऑब्लिक 2020-21 दिनांक 22 जनवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में कतिपय बिंदुओं पर पुनः मार्गदर्शन मांगा गया है, जिसके क्रम में भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने की कार्यवाही के संबंध में बिंदुवार निम्नवत निर्देश हैं। बिंदु संख्या 1 के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978 के नियम 4 में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताओं का उल्लेख है, जिसमें सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित किया गया है। अतः सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु परीक्षा का स्तर स्नातक रखा जाए। दूसरा पॉइंट है, बिंदु संख्या 2 के संबंध में अवगत कराना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जूनियर हाई स्कूल हेतु निर्धारित मान्य एवं मानकों के अनुसार जूनियर हाई स्कूलों में भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने का उल्लेख है। अतः सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय हेतु परीक्षा आयोजित कराई जाए। इस हेतु भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई जाए। सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। भाषा, सामान्य अध्ययन तथा विज्ञान एवं गणित में किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन कराना है।
तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि जो पेपर आएगा उसमें जीएस रहेगा जो सबके लिए कंपलसरी रहेगा। और जैसे कोई इंग्लिश उसका ग्रेजुएशन में है तो वो इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत में से एक को चूज़ कर सकता है। और साइंस है तो वो साइंस को चूज़ कर सकता है, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस, या मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स, किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना है। भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना है। प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे। बिंदु संख्या 3 के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978 में प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्राविधानित किया गया है। प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है। प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु अर्हता का परीक्षण स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य प्रशासनिक क्षमता एवं अन्य विषयों के ज्ञान पर आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए एवं एक प्रश्न पत्र शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न अधिनियमों, नियमों, शासनादेशों, शिक्षा विभाग से संबंधित गठित विभिन्न आयोगों, समितियों एवं उनकी संस्तुतियों, शिक्षा नीतियों के संबंध में उनकी विभागीय कार्यक्रमों तथा योजनाओं संबंधी का परीक्षण करने हेतु निर्धारित कर दिया जाए, जिससे अभ्यर्थी की शिक्षा विभाग के संबंध में सामान्य समझ एवं जानकारियों का आकलन किया जा सके। चौथा पॉइंट है बिंदु संख्या 4, 5 व 6 के संबंध में अवगत कराना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियमावली 1978 के प्राविधानों के अनुरूप की जाती हैं। इसलिए प्रश्नगत चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978 अद्यतन संशोधित में प्रावधानित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं के आधार पर किया जाए। पांचवा पॉइंट है बिंदु संख्या 7 के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियमावली 1978 के अंतर्गत असहायिक मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल दोनों प्रकार के विद्यालयों में चयन किए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रश्नगत भर्ती परीक्षा के द्वारा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर चयन किया जाना है, जो कि निदेशालय स्तर से किया जाएगा, अतः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से अनुमति दिए जाने का औचित्य नहीं है। असहायिक मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में यदि सहायक अध्यापक या हेडमास्टर के पद पर चयन किया जाना होगा की स्थिति में चयन हेतु विज्ञापन की अनुमति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से दिया जाए। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है एडेड एंड अनएडेड। एडेड स्कूल में ये जो है सहायक शिक्षक और हेडमास्टर का पद है जिसको निदेशालय स्तर से किया जाना है। और जहाँ की अनएडेड की बात है वहाँ पे यहाँ बात हो रही कि अनएडेड जो भी जूनियर हाई स्कूल है में यदि सहायक अध्यापक या हेडमास्टर के पद पर चयन किया जाना होगा, ऐसी स्थिति में जो चयन हेतु जो विज्ञापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से के स्तर से दिया जाएगा। बिंदु संख्या 8 के संबंध में अवगत कराना है कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टीईटी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाए। अब भर्ती परीक्षा हेतु निम्नोक्त पाठ्यक्रम दोस्तों निर्धारित है। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, ये कंपलसरी है। और इसमें सामान्य ज्ञान में कौन सी बातें रहेंगी? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक प्रकरण आदि। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, सामान्य विज्ञान, एनोलॉजीज, असर्शन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोडेड इनइक्वलिटीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे।
अब यहाँ पे हेडमास्टर एवं सहायक अध्यापक हेतु जो बात हो रही है यहाँ पे खंड का हिंदी रहेगा। हिंदी में हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश तथा पद्यांश, प्रमुख लेखक कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी रचनाएं। इंग्लिश में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, और ग्रामर, अनसीन पैसेज, राइटर्स जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क। संस्कृत में संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी, व्याकरण, अपठित गद्यांश पद्यांश, प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी कृतियाँ। खंड खा में सोशल स्टडीज़ रहेंगी। अब यहाँ पे पूरा दिया गया है। इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृत, पाषाणिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, कालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्यमित्र, शुंग, दक्षिण भारत के राज्य। 6ठी शताब्दी का धार्मिक तथा सामाजिक विकास, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार, विघटन, मुगल साम्राज्य की संस्कृति पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां, हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन, ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, केंद्रीय व राज्य व्यवस्था, राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेशी नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, दिव्यांगता, सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्रण, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थल मंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा उर्वरक का प्रयोग एवं महत्व, वनस्पति एवं वन्य जीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार, उत्तर प्रदेश भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव, कृषि, खनिज उद्योग धंधे, जनसंख्या एवं नगरीकरण, वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उसकी चुनौतियां, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, सॉरी, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर। अब गणित में दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जिसका गणित सब्जेक्ट रहेगा। तो गणित में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, कोष्ठक, एलसीएम और एचसीएफ, वर्गमूल, घनमूल, सर्व समीकाएं, बीजगणित, अवधारणा, चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात, बीजी व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, बीजी व्यंजकों के पद एवं पदों के गुणांक, सजाती एवं विजातीय पद व्यंजकों की डिग्री, 1, 2 एवं त्रिपदी व्यंजकों की अवधारणा, युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, बारंबारता, पाई एवं दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, संभावना, प्रायिकता, ग्राफ, दंडारेख और मिश्रित दंडारेख, कार्तीय तल, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, घातांक, त्रिकोणमिति। अब विज्ञान में भी दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक, प्रोसेस, सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतु एवं पौधों में परिवर्तन, जंतु की संरचना व कार्य, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र तक, किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल एवं यंत्र, ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, वायु, गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव, जल, आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण, पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, अम्ल, क्षार, लवण, ऊष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृतिका, खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, आवर्त सारणी, रक्त की संरचना, वर्ग एवं रक्त के आदान प्रदान में सावधानियां हैं। अब शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन यानी हेडमास्टर के लिए जो एग्ज़ाम होगा
उसमें आएगा विद्यालय प्रबंध का अर्थ, आवश्यकता और महत्व, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन यानी विद्यालय भवन, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा, पेयजल, शौचालय, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, शिक्षक, बच्चे, समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, मातृ शिक्षक संघ, महिला प्रेरक दल, वित्तीय प्रबंधन, विद्यालय अनुदान, टीएलएम ग्रांट, विद्यालय को समुदाय से प्राप्त धन, विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन, ग्राम पंचायत निधि से जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुदान, शैक्षिक प्रबंधन, कक्षा कक्ष प्रबंधन, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन, लर्निंग कॉर्नर एवं पुस्तकालय प्रबंधन, समय प्रबंधन, समय सारणी का निर्माण व उपयोग, विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका, प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संलग्न विभिन्न अभिकरणों में उनकी भूमिका, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा, आपदा प्रबंधन। अब भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने हेतु टाइम टेबल दे दिया गया है। विज्ञापन का दोस्तों प्रकाशन आपका, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार है, 18 फरवरी को विज्ञापन आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि 22 फरवरी से शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन की आपकी अंतिम तिथि 8 मार्च रहेगी। आवेदन शुल्क आप अंतिम तौर पे जमा कर सकेंगे 9 मार्च तक। आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 10 मार्च। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों की संख्या की सूचना सचिव दिनांक 10 मार्च 2021 को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करने की तिथि है। जनपद स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र का निर्धारण की तिथि दोस्तों होगी 19 मार्च। जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करने के केंद्रों की सूची, छात्र आवंटन सहित हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी दोनों सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को उपलब्ध कराए जाने की तिथि 21 मार्च है। आगे चलते हैं। केंद्रों की सॉफ्ट कॉपी एवं एनआईसी लखनऊ को प्रेषित करने की तिथि 23 मार्च। एनआईसी लखनऊ द्वारा उपस्थिति पत्रक प्राप्त कराने की तिथि 1 अप्रैल। अभ्यर्थियों के स्कैन किए हुए फोटोयुक्त उपस्थिति पत्रक केंद्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराने की तिथि 4 अप्रैल। और प्रवेश पत्र वेबसाइट पर लोड करने की तिथि एवं समाचार पत्रों में लोड होने की सूचना की विज्ञप्ति 5 अप्रैल। डबल लॉक में रखने हेतु प्रश्न पत्र एवं ओएमआर शीट उत्तर पुस्तिका जनपद मुख्यालय पर भेजने की तिथि 9 अप्रैल। और परीक्षा की तिथि आपकी दोस्तों है 11 अप्रैल 2021। सहायक अध्यापक पद हेतु समय सुबह प्रातः 9 बजे से 11:30 बजे तक 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। और हेड मास्टर के लिए 1 से लेकर 3:30 बजे तक यानी 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। और द्वितीय पाली में भी इसमें परीक्षा होगी, यानी एक परीक्षा और होगी। हेड मास्टर की 2 परीक्षाएं होनी है। द्वितीय प्रश्न पत्र समय दोस्तों इसका रहेगा 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक। तो आप मान के चलिए सहायक अध्यापक पद हेतु समय यहाँ पे 9 से 11:30 है। और हेडमास्टर पद हेतु प्रथम प्रश्न पत्र समय 1 से 3:30 है। और द्वितीय प्रश्न पत्र समय 4:30 से 5:30 है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे सहायक अध्यापक के लिए ये 9 से 11:30 अगर दोस्तों जीएस रहेगा, अगर एक ही पार्ट में परीक्षा नहीं होगी, अगर मान के आप चलिए 9 से 11:30 का ये जो समय है, इसी में जो है जीएस और सब्जेक्ट को आपस में डिवाइड करके ले लिया गया, तो ये सहायक अध्यापक पद पे 2 शिफ्ट में परीक्षाएं नहीं होंगी। नहीं तो अगर सहायक अध्यापक पद हेतु यहाँ समय दिया गया है 9 से लेके 11:30। और यहाँ पे दोस्तों प्रधानाध्यापक के पद पे 1 से लेके 3:30 दिया गया है। लेकिन द्वितीय प्रश्न पत्र यहाँ दिया गया है हेडमास्टर के लिए 4:30, यहाँ 4:30 से लेके 5:30 बजे तक 1 आवर का पेपर रहेगा। तो यहाँ मैं कह रहा था दोस्तों ये बात कि अगर 9 से 11:30 बजे का ये जो समय है, इसमें असिस्टेंट टीचर का अगर जीएस और संबंधित जो विषय है शामिल हो गया तो एक ही पेपर होगा। और अगर दोस्तों ये शामिल नहीं होता, केवल यहाँ पे जीएस होता है और ये सेकंड पेपर 4:30 से 5:30 बजे तक रखते हैं, तो इसमें संबंधित विषय आएगा। ऐसे ही हेडमास्टर के लिए 1 से लेके 3:30 बजे तक पेपर होना है। और उसका जो स्कूल मैनेजमेंट का पेपर है वो कब होगा, वो जो है यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 4:30 से 5:30 होगा। परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं ओएमआर शीट के सील्ड बंडल सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2021। लिखित परीक्षा के उपरांत
उत्तरमाला को वेबसाइट पर जारी करने की तिथि 16 अप्रैल 2021 अपराह्न। वेबसाइट पर जारी उत्तरमाला पर ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 20 अप्रैल 2021। प्राप्त आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति गठित कर उसके निराकरण की तिथि 4 मई 2021। आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति के द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तरमाला को अद्यतन करके उसे वेबसाइट पर डालने की तिथि 7 मई 2021। विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट को सम्मिलित कराते हुए संशोधित उत्तरमाला के अनुसार मूल्यांकन करा के परीक्षाफल घोषित करने की तिथि 11 मई 2021। उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त प्रदत्त निर्देशों के क्रम में प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में हेडमास्टर एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें। भवदी श्री RV सिंह, विशेष सचिव। और ये पत्र प्रेषित हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को, शिक्षा निदेशक बेसिक निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज। आज्ञा से कामता प्रसाद सिंह, उप सचिव। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।